तो चलिए दोस्तों, आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को हम रिवीजन कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि जो जून का महीना है, इसके बनने वाले टॉप 70 क्वेश्चनों की वीडियो भी मैंने ऑलरेडी डाल दी है। आप चाहें तो उसे भी डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के लास्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। अगर आप मेरे जून के महीने की वीडियो को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर दीजिए और यहाँ पर आपको प्राइस दिख रहा है। जितने महीने की आपको पीडीएफ चाहिए उतने रुपये आप पे कर सकते हैं, जिसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी और आप पीडीएफ से भी रिवीजन कर सकते हैं। और हरियाणा करंट अफेयर्स का रिवीजन करना आपको बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और अब हरियाणा कमांडो और एसआई का फॉर्म भी यहाँ पर फिल हो चुका है, तो हो सकता है कि जल्दी ही एग्ज़ाम्स भी आपको देखने को मिल जाएं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि हरियाणा के किस जिले में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा महेंद्रगढ़ के अंदर। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने निर्देश दिए हैं कि महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी में प्रस्तावित उत्तर भारत के बड़े इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब का जल्द से जल्द निर्माण किया जाएगा। नांगल चौधरी में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब के खुलने से दक्षिण हरियाणा में पहली बार मल्टीनेशनल कंपनियों का आगमन होगा और महेंद्रगढ़ जिले के लिए राजस्व का हिस्सा भी बढ़ सकेगा। इस लॉजिस्टिक हब को दिल्ली मुंबई के डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर का भी लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि कंपनियों के लिए कच्चा माल लाने और तैयार माल ले जाने में कॉरिडोर अहम भूमिका निभाएगा तथा दिल्ली मुंबई के बीच कंटेनर के माध्यम से लाए या फिर ले जाने वाले सामान को यहां पर उतारा या चढ़ाया जा सकेगा। इसके बाद है हरियाणा में आगामी 1 साल के अंदर कितने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे 50 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। हर साल फसल अवशेषों को जलाने से पैदा हो रही दिक्कतों के समाधान को लेकर आगामी 1 साल में हरियाणा के अलग अलग स्थानों पर 50 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इन प्लांटों से निकलने वाली 3212 मिलियन मीट्रिक टन गैस को पेट्रोलियम कंपनियां खरीदेंगी और इसका इस्तेमाल वाहनों में पेट्रोल डीजल के विकल्प के तौर पर किया जाएगा। इससे न केवल पराली का समाधान होगा बल्कि प्रदूषण भी काफ़ी कम होगा। इस समय प्रदेश में केवल 1 प्लांट ही चालू है। हरियाणा सरकार इस योजना पर तेज़ी से काम कर रही है। संभावना है कि आगामी 1 साल में 50 प्लांट शुरू हो जाएंगे। इससे किसानों को पराली जलाने से तो मुक्ति मिलेगी ही, साथ साथ इनको बेचकर वे पैसा भी कमा सकेंगे। हाल ही में किसानों की सुविधा के लिए किस नाम से ऐप बनाया गया है? तो ये बनाया गया है फार्मर्स के नाम से ऐप। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों की सुविधा के लिए फार्मर्स के नाम से नया ऐप विकसित किया है। फार्मर्स मोबाइल ऐप की सहायता से किसान भाई अब घर बैठे अपने ज़िले और 150 किलोमीटर तक के कस्टम्स हायरिंग सेंटरों का पता, उनके पास उपलब्ध कृषि यंत्रों की सूची, किराए सूची आदि की जानकारी ले सकते हैं तथा बुकिंग भी करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई किसान भाई अपना कृषि यंत्र या मशीन किराए पर देना चाहता है तो वह इस मोबाइल ऐप पर पंजीकरण करके अपना पूरा विवरण भी दर्ज करा सकता है, ताकि दूसरे किसान भी उनसे किराए पर ये उपकरण ले सकें। इससे लघु एवं सीमांत किसानों को ये कृषि यंत्र व मशीनें किराए पर मिल सकेंगी। वहीं इन्हें किराए पर देने वाले कस्टम हायरिंग सेंटरों और किसानों को भी अतिरिक्त आमदनी हो सकेगी। किसान अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के द्वारा यह कार्य आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस देश की तर्ज पर समाज सेवा करने के इच्छुक लोगों के लिए सरकारी स्तर पर प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है इजराइल देश के साथ समझौता करके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो समाज के लिए स्वेच्छा से काम करना चाहते हैं। उन्हें इसके बदले में किसी चीज़ की चाह या आवश्यकता नहीं होती है। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि ऐसे लोगों के लिए वॉलंटियर सेवा देने हेतु प्लेटफॉर्म तैयार करने की सभी आवश्यक औपचारिकताएं जल्दी ही पूरी करी जाएं। मुख्यमंत्री ने इजराइल के यरूशलेम का उदाहरण देते हुए कहा है कि वहां पर 5000 से अधिक लोग एम्बुलेंस सेवा से जुड़े हुए हैं। ये सभी किसी भी समय आपात सेवाएं देने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे इनका मोबाइल बजता है तो ये तत्काल दुर्घटना स्थल पर एम्बुलेंस लेकर पहुंच जाते हैं और घायलों की मदद करते हैं। उसमें उन्हें प्राथमिक उपचार देना तथा अस्पताल पहुंचाना शामिल होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में समर्पण भाव से सेवा करने वाले लोगों के लिए इस प्रकार मंच प्रदान करना बेहद आवश्यक है। आगे है हरियाणा के गठन के बाद से पहली बार राज्य में कितनी यूनिट रिकॉर्ड बिजली की खपत हुई है? तो ये हुई है 2576.88 लाख यूनिट बिजली की खपत।
हरियाणा के गठन के बाद से पहली बार राज्य के अंदर 2576.88 ALU रिकॉर्ड बिजली की खपत हुई है, जबकि 11,732 मेगावाट का लोड भी दर्ज किया गया है। इसके साथ ही गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष गुरुग्राम के अंदर बिजली की मांग में 34% का इजाफा भी हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले साल गुरुग्राम में अधिकतम मांग 1147 मेगावाट थी, जो कि कल 1534 मेगावाट थी। इसके बाद है हरियाणा सरकार ने सरकारी सुविधाओं व योजना का ऑनलाइन लाभ उठाने के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च किया है। तो ये किया गया है जन नाम से ऐप, जन ऐप। इसके बाद है हाल ही में किसे हरियाणा सीड सर्टिफिकेशंस एजेंसी के MD का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। तो ये दिया गया है संजीव वर्मा को। प्रदेश सरकार ने 11 IAS 32 SCS सहित 45 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें कई को अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है। IAS अधिकारी एवं HSDC के MD संजीव वर्मा को हरियाणा सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के MD का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। इसके बाद है हाल ही में किसने ब्रिटिश उप उच्चायुक्त सुश्री कैरोलिन्स रोवेट के साथ बैठक की है। तो ये की है दुष्यंत चौटाला ने। आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने सिविल सचिवालय चंडीगढ़ स्थित अपने कार्यालय के अंदर ब्रिटिश उप उच्चायुक्त सुश्री कैरोलिन्स रोवेट के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने भारत यूके के परस्पर संबंधों और विकास मॉडल के रूप में उभरते हरियाणा को मजबूत करने के लिए विभिन्न संभावना पर चर्चा की। इसके बाद है प्रदेश सरकार के द्वारा गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो ये की गई है अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। हरियाणा में सबसे गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से सरकार ने अति महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है। इसके तहत चिन्हित अति गरीब परिवारों को उनकी पसंद का रोजगार दिलाया जाएगा। इस काम के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों को 6 विभागों की एक संयुक्त टीम गठित करने के निर्देश भी दिए हैं। पहले चरण में 1 लाख अति गरीब परिवारों की आय बढ़ाकर कम से कम 1 लाख रुपए वार्षिक करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 30,000 अति गरीब परिवारों की पहचान की जा चुकी है। इन परिवारों की वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम है। बाकी 70,000 अति गरीब परिवारों की पहचान का काम जारी है। तो चलिए, आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल के प्रश्न का आंसर। हरियाणा सरकार ने निम्न में से किसे महिला एवं बाल विकास विभाग का निदेशक नियुक्त किया है, हमने ये पूछा था। तो इसका जो आंसर था वो था श्रीमती हेमा शर्मा। हरियाणा सरकार ने अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती हेमा शर्मा को महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक तथा विशेष सचिव, हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सचिव तथा हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। तो चलिए, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।